हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना सेशन 2023-24 की हम लोग बात करने वाले हैं। एक वीडियो में बना चुका हूं, काफी सारे आपके डाउट आए हैं, सवाल आए हैं कि सर हम इस कैटेगरी से हैं, क्या हमें यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? सर हम इस कैटेगरी से आते हैं, हम इस ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं। बहुत सारे आपके डाउट हैं। जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे और काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप सभी को पता है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना इसको कहते हैं। कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनको छात्रवृत्ति मिलती है। और आज दोस्तों 15 सितंबर हो चुका है, तो 15 सितंबर यानी आज से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है स्कॉलरशिप के वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी पात्र हैं स्कॉलरशिप के लिए वो फॉर्म लगाना स्टार्ट कर दें। अब यहां पर सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आप सभी को पता है 15 सितंबर है आज और आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 15 नवंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। अब देखो, आज से स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, ये जब तक चलते रहते हैं जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। जो कोई बच्चा सेकंड ईयर का है मान लीजिए, उसके अभी तक मार्कशीट नहीं आई तो फॉर्म नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके लिए मार्कशीट लगानी पड़ेगी। तो इंतजार करेगा जब तक कि उसकी मार्कशीट नहीं आती। इसके अलावा अब जैसे कि बीएसटीसी वाले स्टूडेंट है, भैया अभी तक तो बीएसटीसी का रिजल्ट ही नहीं आया, तो पहले बीएसटीसी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर उसकी आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी फीस की जो स्लिप है वो लगती है। तो मतलब इसके फॉर्म हमेशा चलते रहते हैं, मतलब कि तकरीबन 3 महीने 4 महीने तक भी इसके फॉर्म चलते रहते हैं, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म भी यहाँ पर चलते रहते हैं, क्योंकि सरकार को पता रहता है कि भाई फॉर्म चल रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं, सबको पता रहता है। तो आप बेफिक्र रहें, जो भी विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहा है या जिनका एडमिशन होने वाला है उन सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो सवाल ये है कि कौन कौन सी कैटेगरी को ये यहां पर स्कॉलरशिप मिलेगी। ईडब्ल्यूएस वाले लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। यहां पर जो है आपके ओबीसी कैटेगरी वाले लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर हम ओबीसी एपीएल से हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, 3-4 कैटेगरी हैं, उन्हीं को मिलती है स्कॉलरशिप। ध्यान से देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी, इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग जो पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग है एसबीसी, इसके अलावा आपके डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये ईबीसी क्या है। ईबीसी है आपके डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो लोग, ठीक है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और ओबीसी में भी आपका कौन सा दोस्तों यहाँ पर जो बीपीएल वाले हैं, ओबीसी में कौन से जो बीपीएल वाले हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर डीएनटी, डीएनटी क्या है, जो अर्ध घुमंतु घुमंतु हैं, ये इनको मिलेगी, ठीक है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग एबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त यहाँ पर अर्ध डीएनटी, इनको मिलेगी, ठीक है ना, इनको मिलेगी। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ लिख रखा है कि डीएनटी में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले आवेदन कर सकेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री पुत्र, अंत्योदय कार्ड धारक हो गए, या आपके जो है स्टेट बीपीएल वाले हो गए, इसके अलावा अनाथ बालिका बालक हो गए, विधवा स्वयं हो गई, विधवा की पुत्री या पुत्र हो गए, तलाकशुदा महिला स्वयं हो गई, इनको भी मिलेगी। जी हाँ, इनके बहुत कमेंट आते हैं, विधवा के, तलाकशुदा, भाई आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी और आपके बच्चों को भी मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो इनको भी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने वाली है। ये आप लोग डीएनटी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि डीएनटी में 17 श्रेणी यहाँ पर हो जाती है। तो इन्हीं कैटेगरी को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस को यहां पर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है क्या? ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ ना, तो ईडब्ल्यूएस को यहां पर नहीं मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सारी बातें आपको यहां पर लिखी हुई है कि राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023 के लिए अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। कहां राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत सारे स्टूडेंट है जो एमपी के स्टूडेंट है, एमपी के रहने वाले हैं और वो राजस्थान में आके पढ़ रहे हैं, कोई यूपी का रहने वाला है वो राजस्थान में आके पढ़ रहा है, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वैसा ही जैसे कोई राजस्थान का है वो हरियाणा में जाके बीएड कर रहा है, उसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जिस स्टेट का स्टूडेंट है उसी स्टेट की ही यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और राजस्थान के मूल निवासी छात्र जो यहाँ पर जो है आपके अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा आपके घुमंतु, अर्ध घुमंतु, ये सब कुछ यहाँ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको जो फॉर्म लगाना है यहाँ पर दे रखा है कि छात्र छात्राएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी एसएसओ आईडी बनेगी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं और बन रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्म एसएसओ आईडी से आपका लगेगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023 के लिए आयु सीमा, तो सॉरी आय सीमा की यहां पर बात हो रही है। आय सीमा की बात करें कि आपके जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 2.5 लाख,
आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी बीपीएल से हैं तो आपके यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर जो है आय होनी चाहिए। तो अनुसूचित जाति, एससी एसटी, आपके यहाँ पर जो है इसके अलावा अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, ओबीसी हो गया, इन सबकी 2.5 लाख यहाँ पर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2.5 लाख यहाँ पर दे रखी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपके आवश्यक यहाँ पर दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? इंपॉर्टेंट बात ये है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट्स अनकंप्लीट रह गया वापस से डालना पड़ेगा, आपको वापस से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अपलोड किए आपका काम चलेगा ही नहीं, रिमार्क आ जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे एक भी मिस हो गया, जाति प्रमाण पत्र मिस हो गया, रिमार्क आ जाएगा, आय प्रमाण पत्र मिस हो गया, रिमार्क आ जाएगा, वापस से वो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पिछले वर्ष की मार्कशीट, जैसे कोई विद्यार्थी अगर 12वीं पास कर रखा है और अभी वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, मान लीजिए कोई बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है दोस्तों। अब जो बीएड फर्स्ट ईयर का है उसको यहाँ पर जो 12 जैसे 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड है तो 12वीं की मार्कशीट लगेगी। और अगर आप यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के हैं 2 वर्ष वाले, तो आपकी जो ग्रेजुएशन वाली जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की, उस फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी लगेगी, है ना। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी लगेगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। वर्तमान सत्र की फीस रसीद कि आपकी जो फीस जमा हुई है, जैसे कोई बीएड का स्टूडेंट है तो उसकी 5,000 तो चालान जमा हुआ था और उसके अलावा 22,000 रुपए उसकी फीस जमा हुई थी, टोटल 27,000 की फीस आपके यहाँ पर रसीद लगने वाली है। आय प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताओगे सरकार को कि हमारे परिवार की आय जो है 2.5 लाख है या इससे कम है, तब तक वो नहीं देंगे। इसलिए आय प्रमाण पत्र पिताजी का, माताजी का, घर में जो कमाने वाले हैं उसका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और आप सभी को पता है नोटरी करवानी पड़ती है, 2 गवाह के साइन होते हैं, वो वाला आय प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मूल निवास बहुत जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपके होते हैं, बैंक अकाउंट का खाता और पासबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वैसे किसी भी बैंक में हो, लेकिन एसबीआई में हो तो बढ़िया रहता है। बीपीएल कार्ड यदि है तो, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसका लाभार्थी लाभ चाहता है, ये सब लगने वाले हैं। तो ये मुख्यतः ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लगभग यही आपके डाउट सामने आ रहे थे कि सर ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हम लगा सकते हैं क्या, हम फर्स्ट ईयर के हैं, हम सेकंड ईयर के हैं। तो आप किसी भी साल के हों, अगर आपका यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप के अंतर्गत आप लोग आते हैं, पात्रता आपके पास में है, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी मैंने बताई है उन्हीं कैटेगरी को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमेंट ऐसे आ रहे थे, बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहे थे कि सर हमें तो आधी स्कॉलरशिप मिली है, हमें तो कुछ ही स्कॉलरशिप मिली है, आप तो कह रहे हो पूरी की पूरी मिल जाती है, पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है। भाई मेरे जो लास्ट वीडियो का थंबनेल था वो ये था कि अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। इसमें मैंने गलत क्या बोला था? बिल्कुल सही बात बोली थी मैंने। क्या सही बात बोली थी आप सभी को पता है? मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, देखो मैंने ये कहा था कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएसटीसी कर रहे हैं तो और इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको समाज कल्याण की स्कॉलरशिप मिलती है तो पूरी फीस हो जाएगी रिफंड। दिक्कत क्या है? देखो अगर मान लीजिए आपने 27,000 आपकी फीस है बीएड की, है ना, बीएड की आपकी 27,000 फीस है, ये 2 किस्तों में आती है, 2 किस्तों में आती है, 11-12 हजार आ जाएगी, फिर आपकी 11-12 हजार आ जाएगी, तो ऐसे 2 किस्तों के अंदर आती है। तो अगर काफी लोग होंगे जिनकी एक ही किस्त आ रखी है, दूसरी नहीं आई, तो भैया 2 किस्तों में आती है। और नॉर्मल जो बीएससी वाले हैं, नॉर्मल जो बीएससी वाले हैं या जो आपके बीए वाले हैं, जो आपके एमएससी वाले हैं, नॉर्मल जो आपके कोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी फिक्स कर रखी है, चाहे आपकी 50,000 फीस हो ना तो भी आपको 11,000 ही मिलेंगे, फिक्स कर रखे हैं उन्होंने, है ना। तो जनरल जो एजुकेशन है, जो जनरल कोर्सेज होते हैं, उनकी फीस फिक्स है कि आपको सरकार इतना ही लौटाएगी, इतना ही आपको जो है यहाँ पर रिफंड होगा। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग हो सकता है, चाहे वो बीटेक हो सकता है, चाहे वो बीएड हो सकता है, चाहे वो बीएसटीसी हो सकता है, आईटीआई हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकता है, इन सब में पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है। जो भी आपकी फीस रिसिप्ट में जो फीस लिखी हुई है ना, वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो ये लगभग आपके डाउट थे, सभी मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, इंतजार मत करो, इंतजार मत करो। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी यहाँ पर जितने भी दस्तावेज हैं आपके पास में हैं, तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे फॉर्म चलेंगे, काफी लंबे चलने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। और आप में से कोई यहाँ पर तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, एलडीसी की, पटवार की, तो आप नौकरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप जेन्युइन क्लासेज ऐप पर नौकरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।